देखो आज हम ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि बहुपद में जो है 5 नंबर के लिए क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन क्या है पहले समझ लेते हैं अच्छे से। यदि बहुपद इतना के शून्यक जो है 2 ± √3 है तो शेष अन्य शून्यक बोला है ज्ञात करने के लिए। हम बताए थे ना कि कोई भी बहुपद है जिसका अधिकतम घात जितना होगा शून्यकों की संख्या भी उतना ही होगा। इस बहुपद में चेक करो मैक्सिमम पावर कितना है चर का, x का पावर 4 है ना सबसे ज्यादा, मतलब शून्यकों की संख्या भी 4 होगा। ठीक है, इसको बनाते हैं। यहां पर देखो 2 शून्यक दिया हुआ है, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, तो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। तो मेरे पास जो है बहुपद जो है वो दिया हुआ है x का पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। ये हमको दिया हुआ है, यहाँ पे 35 है। ये बहुपद दिया हुआ है, इसका जो शून्यक दिया हुआ है वो शून्यक लिख लेते हैं। शून्यक मेरे पास दिया हुआ है 2 ± √3। इसका मतलब शून्यक जो दिया हुआ है इसका मतलब ये gx का मान यहां से बनेगा। gx का मान यहां से निकालेंगे, फिर लिखेंगे x माइनस, एक बार प्लस में लिखेंगे ना तो 2 + √3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां देखो, फिर लिखेंगे x माइनस 2 − √3, ये शून्यक हो जाएगा। अब देखो ये माइनस कहां से आया समझो। अगर हम कहीं पे लिखेंगे कि x माइनस 4 × x + 3 अब बराबर में 0 जो शून्यक निकालते हैं तो एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0, यानी x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो ये x का मान 4 आ गया। फिर देखो x + 3 बराबर 0 करेंगे तो x का मान माइनस में आ जाएगा। अब यहां देखो ये शून्यक है, अगर इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं तो इसके पहले प्लस का साइन है ना, तो देखो शून्यक प्लस में कब आता है, जब माइनस में रहता है ना। तो वही चीज यहां पर की है, ये प्लस में कब होगा, जब माइनस में रहेगा, ये प्लस में कब होगा, जब माइनस में होगा। इस तरह से लिख देंगे। यहां से क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रैकेट को हटा करके सॉल्व करेंगे। देखो ये हो जाएगा x माइनस 2 और माइनस का √3, ये माइनस के कारण इसका साइन बदल गया। इस तरह से लिख लेंगे। यहां भी सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 ये प्लस का √3 हो जाएगा। यहां से देखो इसको अगर a मान लेते हैं तो ये भी a होगा, इसको अगर b मान लेते हैं तो ये भी b हो जाएगा, मतलब a माइनस बी इंटू a प्लस बी। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर, फॉर्मूला पता है, माइनस b का स्क्वायर होता है ना, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो a² माइनस b²। ठीक है, अब यहां देखो इसको जो सॉल्व करेंगे तो x² मतलब a² प्लस b² माइनस का 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर, कभी भी रूट वाले का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये संख्या सिर्फ लिखेंगे, स्क्वायर नहीं होगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 4x प्लस 1, यानी ये मेरे पास जो है gx का मान आ गया। ये 5 नंबर में आएगा एग्जाम में, ये 5 नंबर में देगा। ठीक है, इतना लिख लेंगे। फिर इसके आगे क्या करेंगे, अब विभाजन विधि से जो है इसको भाग करेंगे। तो यहां पर वर्ड लिखना पड़ेगा विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं। यहां लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम, इतना लिख देंगे। ठीक है, अब इसको भाग लगाएंगे तो बहुपद मेरे पास जो है किससे लगाना, इससे। यहां देखो ये है x का पावर 2 माइनस 4x प्लस 1, और किसमें लगाना है, इस बहुपद में, x का पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x। ठीक है, और ये है माइनस का 35। अब इसको हटा देते हैं। अब भाग लगाते एकदम आराम से। देखो हमको लाना कितना, x का पावर 4, यहां पर है x का पावर 2, यानी x का पावर 2 से गुना करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा, यानी उसको इस पूरे से गुना करना होगा। x का पावर 4 माइनस इससे जो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x³, फिर ये प्लस का साइन है, 1 को जो इससे गुना करेंगे तो ये x² हो जाएगा। यहां पर क्या करते हैं कि साइन बदल देते हैं, ये सेम कट जाएगा, ये दोनों सेम चीज है, जो बड़का है उसका साइन लगाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस घट जाएगा तो 2x³ हो जाएगा। फिर देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस का साइन देके दोनों को प्लस कर लेंगे, 27x², और ये प्लस में है 138x। यहां पर जो साइन है वही साइन यहां पर देंगे। अब देखो लाना कितना, 2x³, 2 नहीं मिलता है यानी 2 देंगे,
और ए को एक्स चाहिए। जो माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा 2x का क्यूब, इसको गुना करेंगे ये माइनस और ये माइनस, प्लस हो जाएगा 4x को इससे गुना करेंगे तो 8x², फिर ये प्लस है वो माइनस है माइनस, और 1 को गुना करेंगे तो वही चीज आ जाएगा। यहां पे साइन बदल जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों माइनस में तो माइनस का साइन, 27 और 8 जो है 35x² हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस में 140x, और लास्ट में बचा हुआ है माइनस में 35। यहां पर जो साइन है वही साइन देंगे। देखो x² मिल गया, 35 नहीं मिलता, मतलब 35 से गुना करना होगा, तो 35 से इसको गुना कर देंगे। देखो ये माइनस तो रहेगा, 35 को x² से गुना करेंगे तो 35x² हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां देखो ये माइनस और ये माइनस, प्लस हो जाएगा, 4x को 35 से गुना करेंगे तो 140x आ जाएगा। फिर ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस होगा, 1 को 35 से गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा। साइन बदल देंगे, यहाँ पे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब शेषफल मेरे पास कितना आ गया, 0। जब लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि शेषफल मेरे पास क्या है, 0 है। समझो इस चीज को, जब भी किसी भी बहुपद में अगर 2 शून्यक या 1 शून्यक कोई शून्यक दे देगा और पूछेगा शेष अन्य शून्यक ज्ञात करने के लिए, तो जब भी इसका विभाजन एल्गोरिथम से भाग लगाएंगे तो शेषफल हमेशा 0 आएगा। शेषफल अगर 0 नहीं आ रहा है मतलब ये भाग मेरा गलती बना हुआ है, ठीक है। अब हमको शून्यक निकालना है ना, तो लिखेंगे अब QX के बराबर 0 करके फिर यहां से शून्यक निकालेंगे। ये लिख लो, फिर बता रहे हैं। देखो QX मेरे पास क्या है, यहां पर लिखेंगे अब QX जो मेरे पास जो है वो कितना है, QX x² माइनस 2x माइनस का 35, ठीक है। ये QX मेरे पास है, और यहीं से जो है जो बचा हुआ है अलग, मतलब ये अन्य शून्यक वो निकालेंगे। तो लिखेंगे यदि QX बराबर 0, ठीक है, तो QX का मान जो मेरे पास है x² माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0। और गुणनखंड बताए हैं, गुणनखंड क्या होता है, पहला काम होता है कि साइड वाले संख्या को गुना करना है। तो यहां पर संख्या 1 है, यहां पर 35 है, तो हमको गुना करने पर 35 लाना है। खुद सोचेंगे कि किसको किससे गुना करेंगे जो 35 आएगा, यानी 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब इस दोनों को या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, बीच वाला संख्या लाना है, तो 2 लाना है तो घटाना पड़ेगा। यहां पर साइन माइनस का है ना, तो जो बड़ा वाला संख्या है इसको माइनस में रखेंगे और छोटा वाले को प्लस में रखेंगे, तब ना घट जाएगा। ये जैसा है इसको वैसे ही लिख लो। लिखेंगे बड़े वाले को माइनस में, माइनस का 7x, और छोटा वाले को लिखेंगे प्लस में, और यहां पर जो है माइनस का 35, ये वैसे ही लिख देंगे। बीच वाला संख्या तो लिखा नहीं जाता है। अब देखो इसमें से क्या करेंगे, इस दोनों में से कॉमन क्या है, x मिलता है, जो मिलेगा वही बाहर होगा, यानी कॉमन होगा। तो एगो x यहां पे बचेगा और ये 7, और ये प्लस है तो प्लस, दोनों में से 5 आ जाएगा क्योंकि 5 के टेबल में 35 आता है, तो यहां से बचेगा x, और 5 के टेबल में 35 7 मरता है बराबर 0। देखो यहां पर ये दोनों सेम चीज है ना, तो इसको एक बार लिख लेंगे, यानी x माइनस 7 इंटू यहां से क्या बच गया x, और ये है प्लस का 5 बराबर का 0। तो एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे। लिखेंगे x माइनस 7 बराबर 0, एक बार x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर, ये माइनस है तो उधर जाएगा प्लस में, और ये प्लस है तो माइनस में, ठीक है। तो लिखेंगे लास्ट में अतः शून्यक जो हमसे पूछा है, तो टोटल कितना शून्यक हो जाएगा, 4 गो होगा ना, क्योंकि मैक्सिमम पावर 4 है। तो लिखेंगे अतः शून्यक जो मेरे पास है वो कितना आया है, 7 आया है, ठीक है। माइनस का 5 आया है, और क्या था पहले से दिया होगा 2 प्लस माइनस √3, यही ना शून्यक होगा। एगो 7 आया है अभी, एगो माइनस का 5 आया है, और उसके बाद जो हमको दिया हुआ था 2 प्लस माइनस √3, 4 गो हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, और यही जो है 5 नंबर के लिए जो है एग्जाम में देगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ ही गया होगा। लिख लो इस सबको।